Good morning, friends. Welcome again to Faisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science and metrology. तो आज का हमारा टॉपिक है सिरामिक मटेरियल। इसको हम लोग अगर शुद्ध हिंदी में जानना चाहें इसको बोलते हैं मिट्टी के पात्र, जो मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो आपने देखा होगा, जो फर्नेस होती है, भट्ठी होती है आग की, वो क्या होता है, मिट्टी से बने होते हैं। सिंपली आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए घर में जो हम लोग हीटर यूज करते हैं, ठीक है, खाना पकाने के लिए, तो वो हीटर भी एक क्या है, एक भट्टी है। तो हीटर के जब हम लोग कोयल फिक्स करते हैं, तो किससे फिक्स करते हैं, जो हमारा मिट्टी होती है उस पर हम लोग फिक्स करते हैं। तो ये मिट्टी का जो उसका ढांचा बनाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, तो सारी बातें आज हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको आज अच्छा सा एनिमेशन भी दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स कि सिरामिक मटेरियल कैसे बनता है। ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा टाइप्स है, तो डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिरामिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सिरामिक मटेरियल कहाँ से आया। ठीक है, सिरामिक मटेरियल इज़ द ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया। ठीक है, जिसका कौन सा वर्ड है, ये केरामोस से आया, जिसका मतलब क्या होता है, बर्न स्टफ, जो जलाने योग्य स्टफ। इसको हम जलाने के बाद ही उसमें स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, जैसे हमारा ईटा है, ईटा सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, उसमें बालू मिलाते हैं, क्ले मिलाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको भट्टी में जलाते हैं, फिर पकाते हैं, फिर हमारा ईटा मजबूत होता है। तो वो भी क्या, एक सिरामिक मटेरियल ही है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिरामिक इज अ फॉर्म दैट ग्रीक वर्ड केरामिक्स विच मीन्स बर्न स्टफ। ठीक है, सिरामिक उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, सिरामिक आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल दैट आर प्रोसेस्ड and used at high temperature. They have been subjected to heat treatment and it is abrasive resistance. सिरामिक मटेरियल क्या है, एक इनऑर्गेनिक और नॉन मेटालिक मटेरियल है। ठीक है, इसमें तो मेटल होता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इज ए नॉन मेटालिक मटेरियल दैट आर प्रोसेस्ड एट हाई टेम्परेचर। इसको हमें क्या हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करना पड़ता है। अगर इसको हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है, अगर वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मॉइस्चर रहेगा, तो फिर हमारा जो मटेरियल वो उसको स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा। ठीक है, हार्ड नहीं हो पाएगा। दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट, इट इज एब्रेसिव रेजिस्टेंस। तो ये क्या एब्रेसिव, इसको में स्क्रैच नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा सिरामिक मटेरियल। एंड anions that are important constituent of ceramic material are carbide, bromide, nitride, bauxite, क्वार्टर भी मिलाते हैं इसमें। ठीक है, दे आर हार्ड ब्रिटल दैट विथस्टैंड कंप्रेसिव वेरी वेल बट डू नॉट होल्ड टेंशन। इसमें देखिए हार्ड तो होता है, लेकिन इसमें हम टेंशन नहीं लगा सकते, अगर खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो एनायंस होता है, इंपॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट, इसमें जो इंग्रेडिएंट हम लोग मिलाते हैं, क्या क्या होता है, कार्बाइड होता है, ब्रोमाइड होता है, नाइट्राइड होता है और ऑक्साइड होता है, और हम लोग बॉक्साइड भी मिलाते हैं, क्वार्टर भी मिलाते हैं, और हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हार्ड होता है, ये कंप्रेसिव को फोर्स को बियर कर सकता है, लेकिन टेंसाइल फोर्स को बियर नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सिरामिक मटेरियल। चलिए अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा कि सिरामिक मटेरियल कैसे बनता है और क्या होता है। Ceramics is simple. In this section, I will explain you the process and raw materials used for manufacturing ceramics. I will also explain you how non-porous ceramics are made. The main ingredients in making ceramics are clay like kaolinite and bentonite, flint, white clay, quartz and feldspar. तो हमारा एक सिरामिक मटेरियल था, वो पोरस भी होता है, नॉन पोरस भी होता है और हार्ड भी होता है। तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है, केओलेनाइट, बेनोटोनाइट, फ्लिंट, वाइट क्ले और क्वार्टर और फील्ड स्प्रे से। ये सब हमारा क्या इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम लोग सिरामिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, The commonly found ceramics which you are familiar with are earthen pots. When clay is mixed with water, clay becomes flexible. It acquires plasticity. Then desired shape is given to this smooth mixture of clay and water. After giving shape, it is time to harden it. This can be achieved by removing water from the material. Hence, the wet clay after shaping is heated in furnace. This will eliminate water from the clay partially. Actually, this process leaves behind invisible holes on the surface of ceramic. When water is escaping from the clay, it leaves behind very teeny holes. This is the procedure to make ceramics.
Not only clay is used as raw material, but other earth-like materials such as kaolinite and bentonite are also used as substitute for clay. The ceramic artifacts made by this process can break easily. This can be prevented by adding non-clay materials like flint and quartz to the mix. Flint and quartz are different forms of silica but do not absorb water. Since they do not absorb water, they also do not get transferred on heating and hence do not shrink. These ceramics are hard and do not break easily. But these artifacts are porous like normal ceramics which are made only with clay. Non-porous ceramics can be achieved by adding substances to clay mixture which are hard and water repelling. One such material is feldspar. Feldspar gives a smoother, glossy finish to the ceramics. So, raw materials should be chosen depending on the desired quality in ceramics. Porous, non-porous, hard ceramics can be made using appropriate raw materials. Once the appropriate raw materials are chosen to get the desired finish, next step is shaping these into needed form. This is followed by drying and firing of the shaped article which stabilizes the shape. Thus, the sequence shaping, drying and firing is the characteristic of all the ceramics. ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हमारे क्या थे, सेरामिक मटेरियल बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेरामिक मटेरियल को उसके अंदर प्लास्टिसिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, फिर उसको शेपिंग करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको फायरिंग करते हैं, तब जाके हमारा एक कंप्लीट सेरामिक मटेरियल बनता है जो उसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हीटिंग के बाद। अगर उसके अंदर मॉइस्चर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मैं इसी तरह के और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।